शाहजहाँ की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दक्षिण नीति के बारे में शाहजहाँ का असत्य है, बीजापुर एवं गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये असत्य है, ठीक है। बाकी सब सत्य था, देख लीजिएगा आपको एक बार। शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? 1632 ईस्वी में कासिम खान द्वारा निकाला गया था, ठीक है। कासिम खान द्वारा निकाला गया था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा 1 नंबर, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को काबुल में हुआ था। 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था मालवा असीगढ़। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं का सही कार्यक्रम क्या है? सही कार्यक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। पहला तो हो जाएगा जजिया, फिर हो जाएगा इबादत खाना BD, फिर हो जाएगा मजहब की घोषणा, फिर हो जाएगा तौहीद इलाही की घोषणा, ठीक है। BDAC। चलिए इसको मिलान कर लीजिएगा एक बार आप लोग। चौसा की लड़ाई तो सही है, 1539 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग को मिलान करके दिखाते हैं एक बार। ये देखिएगा, रायसन का विजय हुआ था 1543 ईस्वी को। चुनार का पतन हुआ था 1538 ईस्वी को। चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 ईस्वी को। सुमेर का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी को। उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहां लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा। यह शहर था, कौन सा शहर था? तो ये था गौड़। निम्नलिखित में से कौन हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर था? मतलब कि हेमू का जब आक्रमण हुआ दिल्ली में, उस समय मुगल गवर्नर दिल्ली का कौन था? तो तागदी बेग खान था। तागदी बेग खान था। निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व से एकत्रित करने हेतु राई पद्धति लागू की? राई पद्धति लागू की थी शेरशाह ने। शेरशाह ने राई पद्धति लागू की थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निजामुद्दीन अहमद का। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो शेरशाह। किस शासक ने रुपया या रुपया की अवधारणा पेश की? शेरशाह सूरी। निम्न में से किस जोड़े के बीच चौसा का युद्ध हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है। 39 में हुआ था, 1539 में। किस मुगल राजकुमार ने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण की थी? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुलेमान सिको। शाहजहाँ की पहली पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो बुरहानपुर में हुई थी, ठीक है। शाहजहाँ की जो पहली पत्नी थी मुमताज़, जिसका याद में ताजमहल बनाया गया था, तो उनकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। हाँ, बुरहानपुर में। मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी थी? तो हमीदा बानो बेगम ने। अपने शासनकाल के अंतिम दौरे में अकबर ने दक्कन के 3
प्रांतों को अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था, इनमें से कौन सा उन तीनों में नहीं है? तो ये बीदर हो जाएगा। बीदर नहीं है। बरार था, खानदेश था, अहमदनगर था, अहमदनगर का दुर्ग था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो 6 बार भारत कौन आया था? जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में सर्वप्रथम किसके मकबरे में प्रयोग मिलता है? तो हुमायूं के मकबरे में मिलता है 4 बाग का। मुगल वास्तुकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है। तो ये एकदम गलत बात है। ठीक है। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? नील का जो उत्पादन होता था बयाना, सरखेज और सेवान में होता था। ठीक है। शेरशाह के समय 3 प्रकार की बटाई व्यवस्था थी। कौन कौन सी? खेत बटाई, रंक बटाई, रास बटाई। खेत बटाई, रंक बटाई, रास बटाई शेरशाह के समय में। इसको काल के अनुसार बैठाना है। तो देख लीजिए पहला कौन सा क्या था? तो पहला हो जाएगा ददरा का युद्ध। ददरा का युद्ध हो जाएगा। फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध। उसके बाद हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। फिर हो जाएगा शेरशाह की मालवा विजय। शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शेरशाह के कुछ सिक्कों पर पहले 4 खलीफाओं के नाम अंकित हैं। ये सही है। मुगल साम्राज्य में विजय के समय बीजापुर का शासक कौन था? बीजापुर का जो शासक था सुल्तान सिकंदर था। बीजापुर का जो शासक था सुल्तान सिकंदर था। ठीक है। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था R.P. त्रिपाठी। मुगल राजत्व के तुर्क मंगोल सिद्धांत का प्रतिपादक था R.P. त्रिपाठी। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो क्या हो जाएगा? मुगलों के साथ शिवाजी की पहली मुठभेड़। उसके बाद हो जाएगा शिवाजी के हाथों अफजल खान की हत्या। शाइस्ता खान पर रात्रि में धावा। शिवाजी का कर्नाटक अभियान। द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का लेखक है केरन लियोनार्ड। मुंगली चौप। केरन लियोनार्ड। अर्तमगा जागीर व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो जहांगीर ने। जागीर व्यवस्था अर्तमगा तो जहांगीर ने की थी। किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू किया गया था? तो औरंगजेब। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो ये था आपका सूती वस्त्र। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया था? तो शेरशाह ने। चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। महिला चित्रकार थी साइफा बानो एवं नादिर बानो, जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये था अकबर का पुत्र। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था यार। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1556 में। अकबर ने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रथम यात्रा कब की थी? 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में की थी।
बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी समय बाबर ने खाकान की पदवी धारण की थी। गुरबदन क्या है? गुरबदन जो था क्या था? कपड़े की रंगाई की एक पद्धति थी गुरबदन। गुरबदन या बंधना कपड़े की रंगाई की पद्धति थी जो प्रायः रहरी या दार या धारीदार होता है या काशी में बनता था। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ से यह जानकारी प्राप्त होती है? यह जानकारी प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था। ये हो जाएगा मिरात-ए-आहमदी। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र स्थित थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सी, यानी कि बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर और लाहौर। ये चारों जगह में जहाज का निर्माण का केंद्र बनाया गया था मुगल काल में। बंगाल, इलाहाबाद, कश्मीर और लाहौर में। तानसेन ने अपने संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त किया था अपना ग्वालियर में तानसेन। चित्रकला और मूर्तिकला पर महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से किस पर रामायण के विषयों का अंकन नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि रज्मनामा पर नहीं हुआ। चित्रकला, मूर्तिकला, महाकाव्यों का प्रभाव गुप्त काल से दिखाई देने लगता है। मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था? तो जहांगीर। चित्रकला का आलम भी माना जाता है, ठीक है, और स्वर्ण काल भी माना जाता है जहांगीर के काल को। क्या हुआ? पी हम पिए हैं तो। अगला देखिएगा, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? लाल किले के दीवाने आम में। सन 1576 ईस्वी में मुगल सेना ने हल्दी घाटी में कौन सा? तो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया गया था मुगल सेना ने हल्दी घाटी में, महाराणा प्रताप 1576 ईस्वी में। बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दिया? अस्करी के अध्याय में। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस। औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब वीणा बजाता था, वीणा। बड़ा शौकीन था औरंगजेब वीणा बजाने में। अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो ये किया था हरिविजय सूरी को। निम्नलिखित किस व्यक्ति का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर का। कहाँ पे है जहांगीर का मकबरा? तो जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में दफनाया गया है, जहांगीर का मकबरा। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? तो कछवाहा था।
मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का सम्मेलन है? यह है इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू। मुगल तो निम्नलिखित में से कौन मुगलों की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा दे गया है? तो ये दे गया है गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक में। हुमायूंनामा जो लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखी थे। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासनकाल में जिस जमीन पर हर साल खेती होती थी और उसे कभी खाली छोड़ा नहीं जाता था, उसे क्या कहते थे? पोरज कहते थे, पोरज। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक महान संगीतक था? तानसेन। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दहसागा व्यवस्था ने किसानों की समस्याओं को अत्यधिक बढ़ा दिया, ये सही नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से है शेरशाह सूरी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? शेरशाह का तो इसे दफनाया गया था काबुल में। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने में। तो नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली किसने किया था? तो नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी? कश्मीर में शालीमार बाग, तो ये हो जाएगा जहांगीर। कश्मीर में जो शालीमार बाग है वो जहांगीर ने बनवाया था। बहुत खूबसूरत बाग है, मौका मिले तो जाना चाहिए आप लोग को भी। शालीमार बाग ऐसा सुंदर नज़ारा है, पानी है, झील है, वहीं पर चारों साइड फूल बगीचे, पेड़ पौधे इतना लगाया गया खूबसूरत। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा काजी उल कुजात। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम दिया? अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवाद कराकर रज्मनामा नाम दिया। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी मुयासेरी, नकीब सुल्तान हाजी और अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा किया गया था। मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा खान संबंधित हैं? ताजमहल से। उस्ताद ईसा खान ताजमहल से संबंधित हैं, बहुत काम किए थे उसने ताजमहल में। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश डैश से जोड़ा था? बाबर ने अपना वंश पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान को जोड़ा था। दहसागा व्यवस्था में इलाही पंचांग के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? 15वें से 24वें। औरंगजेब द्वारा संगीत प्रतिबंधित करने की सूचना हमें मिलती है साकी मुस्तैद खान से और मनुची से।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जजिया की समाप्ति 1565, ये गलत है। ठीक है, जजिया की समाप्ति कब हुआ था? 1564 में हुआ था। तीर्थ यात्रा का प्रतिबंध 1563 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। महजाई की उद्घोषणा 1579 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन जल परिवहन या नदियों के आवागमन के प्रबंध के लिए मुगल प्रांतों या सूबे में उत्तरदायी था? तो मीरे बहार। किस मुगल कालीन अधिकारी को रेखा परीक्षक कहा जाता था? तो रेखा परीक्षक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मुशर्रिफ़ मुमारिक। मुशर्रिफ़ मुमारिक नहीं, ये गलत है, सॉरी, इसका हो जाएगा मुस्तफ़े मुमारिक। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को उचित ढंग से चलाने के लिए रेखा जोखा का जो नियंत्रण था वो करता था मुस्तफ़े मुमारिक, रेखा जोखा का था। ठीक है, पच्चीकारी या पित्रादुरा जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्षण है, वह भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार का। मंसूर जहांगीर के दरबार का था, चित्रकार था। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के सिक्के का शुरुआत किया था? शेरशाह ने। अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। निम्न में से किस वर्ष से उसने प्रति वर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद किया? तो 1579 ईस्वी से। निम्न में से किस इमारत को राजा मानसिंह से नहीं बनवाया था? रोहतास का किला, बिहार। निम्न में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था? शेख फैजी। निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने, देश निकालने का आदेश दिया? 1580 ईस्वी में। मुगल कालीन भारत की शहरी आबादी 1606 ईस्वी के लगभग थी। कितना? तो 15%। किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की? नूरपुर हो जाएगा। नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था धमेरी। मुगल राज्यसभा में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? प्रथम अंग्रेज राजदूत था टॉमस रो। निम्नलिखित में से किस एक मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? शाहजहां ने क्या करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। कहाँ पे कराया था? तो कहाँ पे कराया था शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण? दिल्ली में जामा मस्जिद निर्माण। और जो फतेहपुर में जामा मस्जिद है वो उसको कौन करवाया था? फतेहपुर वाला जो जामा मस्जिद था, आपको कमेंट में उसका उत्तर देना है, वो किसने करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद जो है वो तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, चलिए।
किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित की? तो शाहजहाँ ने जो था आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर दिया। परिवर्तन। हमजानामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनाई गई? तो अकबर के आदेश पर बनाई गई थी। मुग़ल शासन के पतन के उपरांत सफदरजंग किस प्रांत का शासक बना? तो अवध का शासक बना था। अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता है? तो माना जाता था काजी को। जहांगीर की राजधानी कहाँ थी? आगरा। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुग़ल अमीर नहीं था? यरदौज। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचित करता है? फरमान। कुमाऊँ का कौन सा शासक शाहजहाँ के दरबार में उपस्थित हुआ? बाज बहादुर चंद। अकबर मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। किसने कहा? स्टैनले रेनपुर ने कहा कि अकबर मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर किसने कहा? तो स्टैनले रेनपुर ने कहा था। शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतारिक नियुक्त हुआ। शेरशाह प्रारंभिक जीवन में अतारिक नियुक्त हुआ किसके अधीन? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलाल खान के अधीन। मुग़ल राजनीति में जिन सैयद बंधुओं का उल्लेख मिलता है वे हैं हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खान। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? अब्दुल रहीम खाने खाना, शाहबाज खान और एक हो जाएगा जगन्नाथ कछवाहा। ठीक है। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित किन मुग़ल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? 1, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि काबुल, बिहार, बंगाल। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? तो हो जाएगा महमूद लोधी, हसन खान, मालदेव, मेदिनी राय। मालदेव के 2 सेना नायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेर के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े हुए थे जैता और कुप्पा। वह सिपहसालार जिसे शाहजहाँ ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, जसवंत सिंह हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक उलेमा जौनपुर का काजी था? मुल्ला मोहम्मद यजदी। निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुग़ल बादशाहों की सेवा की? मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देख से मुक्त रखा जाता था, कहलाते थे राजवी। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तुझके जहांगीरी में। इनमें से किसे शेखू बाबा भी कहा जाता था? शेखू बाबा कहा जाता था आपका बादशाह जहांगीर को।
जहांगीर को बोला जाता था शेखू बाबा। ठीक है, जहांगीर को क्या बोला जाता था? शेखू बाबा बोला जाता था। जहांगीरपुरा और जहांगीराबाद दोनों नामों का एक ही अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर। पूरा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लिया गया है संस्कृत भाषा से। पूरा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। शेखपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हिरन मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हिरन मीनार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हो जाएगा हिरन मीनार। मीर जुमरा ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोम ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजी को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो हो जाएगा 1681 ईस्वी में। शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? जहां आरा बेगम। निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में महजर का प्रारूप तैयार किया था? शेख मुबारक और फैजी। शेख मुबारक और फैजी। कौन सा कथन बोलिएगा सही है? तो अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं के सिक्के को ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधानी रखते थे। स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था। चांदी की शुद्धता में कमी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई और तांबे के सिक्कों की उच्च शुद्धता बनी रहती थी। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? तो अकबर के शासनकाल में। बल्ख व बदख्शा पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। दूसरा हो जाएगा शाहजहां बल्ख व बदख्शा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था और जदरूप गोसाई से मिलने गया था? तो जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्वी को याद रखिएगा। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। खुसरो का युद्ध विद्रोह हुआ था 1606 में। खुर्रम खान का विद्रोह हुआ था 1623 से 26। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में। अकबर के शासनकाल
में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था अकबर के शासनकाल में? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 33.5%। निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 4 2 3 बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, जहांदार शाह हो जाएगा, फारूक शाह हो जाएगा, फिर रफ़ी दराजात हो जाएगा। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? कहार का कौन पुत्र था? तो दसवंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दसवंत हो जाएगा। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? तो ये हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने दिवाली मनाई थी। क्या क्या दबा रहा है वहाँ मोबाइल में? शुक्रिया, हाथ में दबा के रख दो। फिरदौस मकानी के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नांकित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। हाथ का खून खींचेगा आपका आगे सस हो जाएगा। खाने खाना। ठीक है, आगे देखते हैं। बादशाह शाहजहां और गुरु गोविंद के बीच संघर्ष आखिर के मुद्दों पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया? पाइंदा खान ने। किसने आय खुर के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा है? तो अकबर ने कहा है। अकबर ने कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे जो आने वाला है इम्पोर्टेंट प्रश्न। राज दरबार में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग प्रमुख सचिव होता था। इसका कार्य राजस्व को ठीक करना होता था। राजस्व को ठीक करना होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख सचिव के लिए। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। सतनामियों का विद्रोह। औरंगजेब के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? मोती मस्जिद शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब के किले की मोती मस्जिद का निर्माण मोती मस्जिद शाहजहां ने करवाया था। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? मनसब का अर्थ है एक पद। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? आगरा में। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को।
1720 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? तो राजा विक्रमाजीत हो जाएंगे। ठीक है, राजा क्या हो जाएंगे? विक्रमाजीत हो जाएंगे। बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई थी? तो तुझके बाबरी जो लिखी गई थी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुर्की। मुगल काल में जब्ती क्या था? जब्ती क्या था? कर था, एक प्रकार जब्ती कर लिया था, कब्ती। शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? शेरशाह के समय में किस विभाग का अध्यक्ष राजा की आय तथा व्यय का देखभाल करता था? तो देखभाल कौन करता था? तो दीवाने क्या हो जाएगा? शेरशाह का पूछ रहा है, देखिए दीवाने क्या हो जाएगा? शेरशाह का दीवाने इंसा। देखते हैं, दीवाने वजारत हो जाएगा। दीवाने वजारत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीवाने वजारत। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? जहांगीर के शासनकाल के। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? अब्दुल खान उज़्बेक। अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो साथ ही वह शेखजादा अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तक पढ़कर सुनाती थी? तो ये था अकबर। अकबर जानते हैं अपना एक पुस्तकालय रखता था, और वहाँ पर पुस्तकालय से उसको जो भी पुस्तक पढ़ने का मन रहता था तो सोते समय उसको एक पुस्तक, हरम की जो महिलाएं होती थी वो उसको सुनाती थी सोने से पहले अकबर को एक पुस्तक पढ़कर। हरम की महिलाएं यानी कि जो उसकी पत्नियां थी, हरम में तो सभी पत्नियां होती थी ना। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। ये आगे इम्पोर्टेंट एक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बयाना और धौलपुरा के मध्य चंबल घाटी में ग्रामीणों को खजूर ताड़ की शराब इकट्ठा करते देखा और इसको तथा ताड़ी को निकालने की विधि का वर्णन किया? कि ताड़ी कैसे निकाला जाता है? तो किसने कहा था? ये बाबर ने। बाबर। किसने कहा जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए? मतलब कि सरकारी खजाने के हिसाब से उसे भोजन परोसा जाए, खजाने के हिसाब से। ठीक है, और उसका पद का हिसाब से, जो पोस्ट में जैसा रहेगा उसको वैसा खाना मिलेगा। हाई पोस्ट में तो हाई खाना मिलेगा, अच्छा क्वालिटी खाना मिलेगा। लो पोस्ट में है तो उसको लो क्वालिटी खाना देगा, वैसा है खाना। पोस्ट के हिसाब से खाना मिलता था। तो वो था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, शेरशाह सूरी। हम लोग खाना का 1,000 रुपये महीना कटता होता है, 30 रुपये पर डे, समझा। वही सुपरवाइजर का 50 रुपये कटता है पर डे, और जो खाना वहाँ पर काम करता है ना कर्मचारी सब साफ़ सफाई का, उसका वही खाना का कटता जानता है कितना? मात्र 20 रुपये कटता है। पर हाँ, उसका लिमिट है कि एक ही बार खा सकता है, हम लोग का अनलिमिटेड, और सुपरवाइजर का जो लिमिटेड। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद का नाम बताएं जिसने एक ज्योतिष संबंध ग्रंथ ताजिक नीलकंठी लिखा है? ये हो जाएगा नीलकंठ। निम्न में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? जहांगीर। बड़ी जुआ खेलता था जहांगीर। शाहजहां अपने अमीरों द्वारा वास्तुकला संबंधी संरक्षण देने के लिए उनको पुरस्कृत करता था। कश्मीर में एक भव्य उद्यान के निर्माण के अलावा उपद्रवी जनता के साथ उसके कूटनीति व्यवहार के लिए किस
अमीरों को पदोन्नत किया गया था? तो जाफ़र खान को किया गया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की थी कि नूरजहाँ ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाए? तो ये हो जाएगा F63 हो जाएगा। ठीक है, F63 हो जाएगा। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी? शाहजहाँ को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था मीर बख्शी। भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथम तैयार किया था किसने? बाबर ने। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मंगोल द्वारा आक्रमण किया गया था? अहोम हो जाएगा या कूच हो जाएगा? देखिए, तो सी हो जाएगा 3 और 4 दोनों हो जाएगा, अहोम और कूच। निम्नलिखित को कार्य के अनुसार करना है। पहला हो जाएगा डाक प्रथा की शुरुआत, फिर हो जाएगा 12 सूबों का सृजन, फिर हो जाएगा अकबर का उड़ीसा की विजय, फिर द्वैत पदों की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? तो नाजिम हो जाएगा, नाजिम। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा आदि भद्र सैनिक सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ये बाकी सही है। अशरफ हो जाएगा कुलीन वंश के व्यक्ति। जामा एक अमागिन हो जाएगा सामान्य दर पर लगान निर्धारण। सिवना निगर हो जाएगा समाचार भेजने वाला। कौन सा बोला इसमें से सही सुमेलित है? पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर बनाम और इब्राहिम लोदी। तो ये बिल्कुल गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर बनाम राणा उदय सिंह, ये भी गलत है। धर्मत का युद्ध, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ये सही है। सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब बनाम सूजा, ये गलत है। तो पानीपत का देखिएगा दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब बनाम के द्वारा। खासा ए शरीफा बादशाह का अपना प्रतिष्ठान हो जाएगा। सहबंदी हो जाएगा विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक। तलब हो जाएगा मनसबदारों की वेतन की मांग। ज़कात हो जाएगा मार्ग शुल्क। निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं
भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, सही है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया था, ये भी सही है। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तक ले जाया करता था, ये भी सही है। तो सभी इसमें से सही है, ठीक है। दीन इलाही प्राथमिक रूप से था क्या? विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 और 4 से इसमें से सही है। औरंगजेब ने इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, सही है। राणा हांडी को विद्रोह में राठौर एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था, तो ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी नंबर हो जाएगा, औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार खाफी खान ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मुंतखब उद गुआब में लिखता है कि सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा अंकित कराना और नौरोज उत्सव आयोजन भी बंद करवा दिया था। रोग आचरण के लिए निम्नलिखित आचरण के लिए निरीक्षण हेतु मुहतसिब नियुक्त किए गए थे। सही कौन सा नहीं है? तो उसने मिर्ज़ा हैदर दोगरत को कश्मीर निष्कासित कर दिया, ठीक गलत है। मारवाड़ विजय के उपरांत उसने गुजरात पर आक्रमण किया, ये भी गलत है। इसका मतलब क्या होता है? 1 टाइम फॉक्स 2 टाइम टी ब्रेकफास्ट, बस इसका मतलब क्या हुआ? 1 टाइम फॉक्स में नेट ध्यान रखना वाले मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वो अच्छी थी अथवा बुरी थी, यह दूसरी बात है। J.F. रिचर्ड्स का ये कथन है। उसमें दिख गया है। तो इसको बैठाना है आपको काल के अनुसार। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध, फिर हो जाएगा धर्मत का युद्ध, फिर हो जाएगा पालखे खेट का युद्ध। तो देख सकते हैं खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, पालखे का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो तारीख़ फ़रिश्ता हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहाँ के संबंधियों एवं जानकारियों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो ये हो जाएगा मुतमिद खान। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे, उन्हें खाना जात कहा गया। बाबर की नानी जो यूनिस खान मुगल की पत्नी थी,
और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम बताइए। क्या नाम था उसकी नानी का? ईशान दौलत बेगम। ईशान दौलत बेगम। ईशान 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 दौलत बेगम। मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुनर्जागरणकालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया था। बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। कैसे नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? तो फादर मोंसेरात ने लिखा है। वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के काल 1296 से 1316 ईस्वी के दौरान हुई थी। ठीक है, अगर देखिएगा निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर की तथा उन्हें गुजारा भत्ता भी दिया? तो कौन था? शेर शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर शाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शेर शाह। वह कौन सी मुगल राजश्री महिला थी जिनकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुंडवा लिया था? ये था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ये थी, बी नंबर। ठीक है, चलिएगा एक बार ये मिगान चीन को जरूर देखिएगा। राग फिच हो जाएगा अकबर। राग फिच हो जाएगा अकबर। दिस इन हैंड मतलब इतना पूरा कट छट जाएगा। क्या बहुत कम है। राग फिच अकबर। आप क्या देखा स्टार्टिंग में? जाओ गीत नहीं कर रहा तुम। बर्नियर औरंगजेब हमें कितनों खा पिएंगे तो 2018 बर्नियर औरंगजेब का हो जाएगा बर्नियर। सिद्दी अली रईस हो जाएगा हुमायूं। थॉमस लो हो जाएगा जहांगीर। क्या थॉमस लो क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा थॉमस लो। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता था है? तो जहांगीर ने यह कर दिया उल्लेख कि नमक हिंदुस्तान से मंगाया जाता है। वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व से किसका हिस्सा था? तो वतन जागीरदारों की आय का भाग था। पंद्रह सौ 68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। तो निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उदाहरण दिया गया है? मुनसाते नमकीन। ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते। फरीद, वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोरों और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। अमीर हाजिब मुख्य प्रबंधक होता था। मीर अर्ज केंद्र में सेना का प्रमुख। मुशर्रिफ रेखाकार। बरीद गुप्तचर अधिकारी। गुप्तचर क्या हो जाएगा?
अधिकारी हो जाएगा, गुप्तचर अधिकारी। बरीद क्या हो जाएगा? गुप्तचर अधिकारी हो जाएगा बरीद, ठीक है। मुगलों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए दो तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नज़्र। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संदर्भ में सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नज़्र कहा जाए। क्या कहा जाए? तो नज़्र कहा जाए। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी? तो राजा मान सिंह को दी थी फरजंद की उपाधि। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुग़ल बादशाह था। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह। दारा शिकोह को मुरहिद किसने कहा था? तो औरंगजेब ने कहा था। मिर्ज़ा राजा की मुग़ल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो जय सिंह को। मिर्ज़ा राजा की मुग़ल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जय सिंह को। मिर्ज़ा राजा की मुग़ल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जय सिंह को। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया? गोलकुंडा का। औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुग़ल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो गोलकुंडा हो जाएगा। हाँ, पानी नहीं आएगा, पानी निकालिए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? कंधार हो जाएगा। क्या थी? कंधार। मुग़ल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा, सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। जाओ खाना खाने बोले। मुग़ल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो किया था अकबर ने। मुग़ल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? फोन आया तुम्हारा। तो किया था अकबर ने। मुग़ल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन किया था अकबर ने। मुग़ल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो जाएगा दीवान। परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? सिकदार होता था। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबंधित की जाती है? तो चंगेज खान। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? महाबत खान ने। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म के अवसर पर।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया? तो उड़ीसा। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो अमीर कहा जाता था। 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को अमीर। मुगल नौसेना सेनापति कौन होता था? तो मीरे बहार होता था। जब बोल गया। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? बुगारी खाना। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो डी नंबर औरंगजेब मनुची। रॉल्फ फिच जहांगीर नहीं होगा, ठीक है। रॉल्फ फिच हो जाएगा अकबर। जहांगीर हो जाएगा थॉमस रो। शाहजहां हो जाएगा विलियम हॉकिंस। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। बाबा है, देख रहे हैं। हामिदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी? हुमायूं की पत्नी थी। हामिदा बानो बेगम पत्नी थी हुमायूं की। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। तो ड्यूटी है, नहीं कर पाएगा। 12 घंटा ड्यूटी इसी के देगा। हम कर देंगे, मेरा है होगा। नहीं कर पाएगा। 12 घंटा ड्यूटी फाड़ के देता है। हम कर देंगे, हम 14 घंटा कर देंगे हम। 12 घंटा सोच रहा है। आसाम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर मेरा होगा। आसाम चटगांव जैसा है। आसाम ये जो तो होगा उसमें। आसाम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? शाइस्ता खान हो जाएगा। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? फरो ठीक है। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह। ये दोस्त का गया था। ढगेगा तो कुछ नहीं होगा। पुरंदर की संधि तुम दूसरे के बात पर ही नहीं जा। पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? हाँ देंगे। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो अकबर के द्वारा आरंभ की गई थी। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो औरंगजेब। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। सर टॉमस रो के दूत के रूप में भेजा गया था। जहांगीर के दरबार में। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल सेना शासन में पहले ही सेवारत होते थे कहलाते थे क्या? खान खाना। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही
मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो जहांगीर के समय में पराजित किया गया। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। मिलान कीजिएगा इसको। पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा 1526, खानवा का युद्ध हो जाएगा 27, चौसा का युद्ध हो जाएगा 40, कन्नौज का युद्ध हो जाएगा 1540। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 सी नंबर। शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था कबूलियात पट्टा में सारदिस में। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया, सिकंदर शाह को हराकर। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया था? गुरु अर्जुन देव को। जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? औरंगजेब ने। जयसिंह को जो उपाधि मिला मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? चूड़ामन। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? इस्लाम शाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राष्ट्र का प्रश्न, कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? तो शेरशाह का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह था इस्लाम शाह बना था शेरशाह का उत्तराधिकारी। 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम था अकबर। निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल था, टोडरमल था, रहीम था, बेजू बावरा नहीं था। किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? हुमायूं एवं अकबर। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है खानवा का युद्ध। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? तो ये रहा था 3 वर्षों तक। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने। अकबर के सैन्य अभियानों का कार्यक्रम इस प्रकार है: मालवा का विजय 1561, गुजरात का विजय 1572, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कश्मीर विजय 1586, सिंध विजय 1591, आसिरगढ़ विजय 1601 ईस्वी में।
1580 से 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? तो असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबरों के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम को अपना शासक घोषित करना। शेरशाह के विषय में क्या गलत है? तो सासाराम में एक किले का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। शेरशाह के विषय में असत्य कथन है, उसने सासाराम में एक किले का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया था, ना कि किला। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? डोमिंगो पायस। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? प्राकृतिक आपदाएं। ब्रह्मजीत गौर किस भारतीय शासक का सेनापति था? शेरशाह का। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 ईस्वी में। महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी आसिरगढ़। मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था खाने समा। खाने जहां लोधी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? शाहजहां। विलियम नेरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया था? इनमें से किसी में भी नहीं। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट बाबर की ओर से चंदेरी का युद्ध में भाग लिया था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? बाबर को दफनाया गया था काबुल में। राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के जिस राज्य पर आक्रमण किया था वह था अहमदनगर। मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीर-उद-दीन मोहम्मद था? बाबर का नाम। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? जीते हुए प्रदेश वापस करना। मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य क्या था? मीर बख्शी तो हो जाएगा सैन्य प्रशासन। निकोलस मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था कहाँ का? तो वेनिस का निवासी था। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? कर्नल टॉड ने। झोंका नहीं गए थे हम। मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? खुतबा।
इन्वर्टर कट है क्या वो? मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? अहदी। तो यहाँ देख लीजिएगा, सबसे पहले हुआ था 2-1। पहले हुआ था पानीपत का युद्ध, फिर हुआ था खानवा का युद्ध 26-27, फिर चंदेरी, फिर हुआ था घाघरा का युद्ध। कौन सा मुगल शासक, अभी तो नहीं खाएंगे, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? तो हुमायूं। सद्र उस सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था, धर्म एवं परमार्थ कार्यों का। निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता था? तो मीर बख्शी को माना जाता था। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण था औरंगजेब का सात्विक जीवन। हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? शाह तहमास्प प्रथम। मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सिकदार। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो हरिविजय सूरी। जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? पोरज। निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया? अकबर ने। निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चढ़वाए? अकबर। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? शाहजहां। निम्नलिखित मुगल शासक में किसने कश्मीर में कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था? शाहजहां। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? अकबर ने। शहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? इलाहाबाद में। अधोलिखित में किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? मोहम्मद शाह ने। औरंगजेब ने अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? तो ईश्वरदास नागर। अकबर के किस कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया गया? कवि का प्रिय था, तो राजा बीरबल। अधोलिखित में किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? शेरशाह को। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा।